नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं महानगर समाचार। मैं हूं अशोक निगम। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबर। रोड ईस्ट में आए हैं। कांग्रेस के नगर सेवक राजू मेहरा जी पिछले 5 दिन से आमरण अनशन पर बैठे हैं। अभी तक मीरा भाईंदर में आमरण अनशन के नाम पे लोग क्रमिक अनशन करते हैं या 1 दिन 2 दिन का सांकेतिक अनशन करते हैं। मीरा भाईंदर के इतिहास में शायद पहली बार एक व्यक्ति शहर की समस्याओं को लेकर अपने ज़िंदगी को दांव पे लगाया है। जो इनका बताना है कि ये पानी तक भी पिछले 5 दिन से नहीं पी रहे हैं और जिस लिए ये आमरण अनशन पर आज बैठे हैं वो इस क्षेत्र के पानी से ये क्षेत्र पूरा डूब जाता है, ऐसी समस्याओं को लेकर ये आमरण अनशन पे हैं। शहर में अक्सर देखा जाता है कि नगर सेवक सड़क, गटर, पैचवर्क के कमीशन में ही व्यस्त रहते हैं, लेकिन ये एक अच्छी बात है, मीरा भाईंदर के लिए गौरव की बात है कि एक ऐसे नगर सेवक भी हमारे बीच में हैं जो जन समस्याओं को लेकर आमरण अनशन पर बैठे हैं। परंतु मीरा भाईंदर मनपा, जैसा कि मैंने इससे पहले भी कहा कि आयुक्त हो या महापौर, जो भी इन जन समस्याओं को लेकर बैठता है, इन दोनों लोगों का व्यवहार बहुत अमानवीय होता है, जो बहुत ही दुखद है। आइए, राजू मेहरा जी के बोलने की स्थिति नहीं है, उनका कहना है, तो आइए मैं गट नेता जुबेर इनामदार से पूछता हूं कि ये पूरी समस्या है क्या जिसके लिए आमरण अनशन पर बैठे हैं। जुबेर इनामदार जी, क्या पूरी समस्या ज़रा डिटेल में बताइए। शीतल नगर ये जो कॉम्प्लेक्स है, इसमें कम से कम 40-50 बिल्डिंग हैं, 2-2 माले की। ये कॉम्प्लेक्स को बनकर आज कम से कम 25 साल है। 93 का ये कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पर हर साल बारिश में, पहले क्योंकि इलाके खुले थे, पानी निकल जाया करता था, बाजू बाजू के प्लॉट्स खाली पड़े थे। एसके स्टोन के सामने का प्लॉट खाली था तो शीतल नगर का पानी वहाँ चला जाता था। अब सब भरनी हो गई सब तरफ। ये यहाँ का जो बारिश का कम से कम इस कॉम्प्लेक्स के ग्राउंड फ्लोर में 2.5 फुट से 3 फुट पानी भरता है हर साल बारिश में। अब ये समस्या की लड़ाई कई सालों से चलती आई है, लेकिन राजू मेहरा जी जब से मैं नगर सेवक बने, ये लास्ट 2017 के टर्म में, तो इन्होंने लगातार इस मुद्दे को महानगर पालिका के सामने लाया। कई कमिश्नर आए, कई कमिश्नर चले गए इस 3 साल के अंदर, और सभी को ये मुद्दा उन्होंने बुला के बता के समझाया, लेकिन किसी ने भी इसकी जो बारीकी है उसको नहीं समझा कि भाई इस पर इलाज जल्द से जल्द कर लेना चाहिए। अब दोष किसे दें, कमिश्नर्स को दें या जो इंजीनियरिंग पीडब्ल्यूडी सार्वजनिक बांधकाम विभाग है उसको दें। नाले बनाते हैं, सड़कें बनाते हैं, ऊंची सड़कें हो गई कंक्रीट की और नाले बना दिए। अब नालों में से पानी भी तो जाना चाहिए। अब पानी जाने का अगर आप निकास ही नहीं बनाओगे तो ये करोड़ों रुपए के जो नाले बीचों बीच शहर में बना देते हो, उसका फ़ायदा क्या। तो ये मुद्दा पूरी, यानी इसका जो सारांश है ये यही मुद्दा है कि भाई नाले बना दिए तो उस पानी निकलने का रास्ता भी बनाओ, और इसकी उपयोजना इन्होंने बताई। अपने पर्सनल नगर सेवक और प्रभाग निधि के फंड उन्होंने दिए कि भाई यहाँ का पानी निकालने का आगे से जो रास्ता होना चाहिए उसको करिएगा। लेकिन प्रशासन सत्ताधारियों के दबाव में ये काम नहीं करती। ये समझ में नहीं आता है मुझे कि सत्ताधारियाँ, शहर का कुछ एक हिस्सा सत्ताधारियों का नहीं है क्या? वहाँ के लोग इंसान नहीं हैं? उनके बारे में नहीं सोचना चाहिए, बल्कि बस अपने सत्ता का दुरुपयोग करके प्रशासन पे दबाव बनाकर इन कामों को रोकने का काम इन्होंने किया। बीच में आपको रोक रहा हूँ। जैसा कि आपके पार्टी का महाविकास अघाड़ी की सरकार है, अगर मनपा नहीं सुन रही है और अमानवीय व्यवहार कर रही है तो क्या इनके ऊपर आप लगाम नहीं लगवा सकते राज्य सरकार के द्वारा? महाविकास आघाड़ी की सरकार है, ये भी 1 साल पहले बनी है। मैं तो आपको पिछले 5 साल से गुजरी हुई हकीकत बता रहा हूँ। आमदार तो इसी शहर के भाजपा के थे,
क्या उनके सामने समस्या नहीं आई? क्या यहाँ के लोगों को आकर वो मिले नहीं? उन्होंने भी आश्वासन दिया था लोगों को कि मैं यहाँ पर पानी भरने नहीं दूंगा, यहाँ पे बड़े बड़े नाले बनेंगे, रास्ता करके दे दूंगा, योजनाएं लाऊंगा। तो महाविकास आघाड़ी की तो सरकार आज बनी, अरे यहाँ पर प्रतिनिधि है ना भाई, प्रशासन है, आज जो सत्ताधारी है वो भाजपा है। क्या महानगर पालिका का एक गटर का एक मुद्दा लेके हम मुख्यमंत्री के पास जाएं? एक मिनट रोक रहे हैं। अगर आपकी समस्या वो नहीं सुन रहे हैं तो आपके पास क्या विकल्प है? आपके विकल्प है कि राज्य सरकार से आप अपनी बात कहिए। वो हमारी बात नहीं सुन रहे थे, कागजों पर हमारी लिखी हुई तकरारों को नहीं सुन रहे थे। माध्यम की तरफ से, आप जैसे माध्यम से हम उनके पास गए, वो नहीं उन्होंने सुना, तो हमने सत्याग्रह का जो है रास्ता अपनाया। राजू मेहरा जी आज उपोषण पे बैठे पिछले 5 दिनों से, अन्न और जल दोनों त्याग दिया उन्होंने। आज उनकी स्थिति ठीक नहीं है। प्रशासन आश्वासन दे रहा है, 2 रोज़ पहले आके एक चिट्ठी भी उन्होंने देकर गए, हमने उसको मंदिर के सामने रख दिया, भगवान का मंदिर सामने है, कि भाई हम आपके इन आश्वासनों से खुश नहीं हैं, हमें प्रैक्टिकली काम करता हुआ नज़र जब आएगा तो हम इस बात को रोकेंगे। और ज़रूरत पड़ेगी, हमने यहाँ पर से शुरुआत की है, कोशिश की है, ज़रूरत पड़ेगी तो हम राज्य शासन के पास भी जाएंगे उनके खिलाफ। लेकिन हम तो पहले उनको पूछते, क्या ये शहर उनका नहीं है? क्या यहाँ के लोक प्रतिनिधि उनके नहीं चुन कर आए हैं? क्या उनका काम नहीं बनता? क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है तो इस समस्या पर काम करे, आकर बैठे, बात करे? 5 दिनों से उपोषण पर बैठे हैं। हमारे कांग्रेस म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का एक ग्रुप है नगर सेवकों का, जिसके ऊपर मैं रोज़ इसकी जानकारी देता आया हूँ। क्या एक महिला महापौर होने, क्या महापौर सिर्फ एक पक्ष की होती है क्या? पूरे शहर की होती है, प्रथम नागरिक है। उनका कर्तव्य था कि आके पूछे कि भाई समस्या क्या है और उसका समाधान करने की कोशिश। ये बहुत साफ नज़र आता है कि ये सिर्फ पक्षपात करते हैं, इनको इससे ज़्यादा कुछ नहीं आता। इस शहर के 2 विधायक भी हैं, क्या ये जो राजीव मेहरा जी आमरण अनशन पे हैं, उन विधायक लोगों से आपने संपर्क किया या विधायक लोग खुद आए हों इस समस्या के प्रति, उनका क्या कहना है? जो अभी जो एक अपक्ष चुनकर गई हुई विधायक गीता जैन जी से चर्चा हो रही थी, और वो कल जब वो भी सेना में भी उन्होंने प्रवेश किया है, महाविकास आघाड़ी की एक सदस्य बन गई हैं वो कल आकर यहाँ पर उन्होंने पूछताछ की, और उन्होंने भी हमें कहा कि मैं आयुक्त से भी बात करूँगी, और जो कार्यकारी अभियंता हैं सार्वजनिक बांधकाम विभाग, उनसे भी वो बात करने वाले हैं। आपने देखा कि जितने लोगों से मैंने पूछा सिर्फ आश्वासन की लालीपाप वो दिखा रहे हैं, लेकिन इस जन समस्याओं पे जो छोटी छोटी बातें, गटर के उद्घाटन पे नारियल फोड़ते हैं और सोशल मीडिया पे फ़ोटो डालकर अपने कॉलर को टाइट करते हुए दिखाई देते हैं, आज उन नेताओं को राजू मेहरा से सीख लेनी चाहिए और उनकी जन समस्याओं पे अविलंब ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कोई अपने ज़िंदगी और मौत का इस शहर के समस्याओं के लिए दांव पे लगाया है। कैमरा पर्सन अमित साहू के साथ अशोक निगम, महानगर समाचार।